हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे बज चुके हैं 6:30 और ये वीडियो है 1 मई की, दिन है थर्सडे का। तो 6:30 बजे से मेरे काम स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम से ना मैं 4 बजे नहीं उठ पा रही हूँ। मैं उठती हूँ जैसे कि 5 बजने में 10 मिनट होता है, इस टाइम पे मैं उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर बाहर घूमना, फ्रेश वगैरह होना, ब्रश वगैरह, हाथ मुंह धोना, तब जाके मैं किचन में आती हूँ। तो किचन में कम से कम 10 से 15 मिनट मेरे इस तरीके से लग जाते हैं। और किचन में आने के बाद ना फिर मुझे ना बच्चे के लिए टिफ़िन और हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है। और बनाने के बाद मुझे ना 5:30 बजे बच्चे को भी उठाना पड़ता है और हस्बैंड को भी। तो फिर उनके जाने के बाद ही ना 6:30 बजे बेटा जाता है, 6 बजे हस्बैंड जाते हैं। उनके जाने के बाद ही मैंने आजकल अपने काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने झाड़ू पोछा किया सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं दूध लेके आ गई थी और अब जाके ना यहाँ पे रूम को ठीक करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना वो मैंने पहले वाले कवर जो हैं वो वॉश किए थे, ब्लू वाले, और ये वाले कवर लगा रही हूँ, क्योंकि बिना कवर के ना सोफ़े बहुत गंदे लगते हैं, बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कवर लगा दिए। और ये कवर ना मेरे बहुत पुराने हैं, यानी कि मेरी शादी के टाइम के कवर हैं ये, लेकिन चेंज करने के लिए ठीक है। और एक जोड़ी मुझे और लेके आने कवर वगैरह, क्योंकि कभी फंक्शन होता है या बच्चे का बर्थडे है, एनिवर्सरी है ना, तो चेंज करने के लिए चाहिए होते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास 2 ही कवर हैं, एक ये और एक वॉश कर रखे हैं। तो कम से कम 1-2 जोड़ी और मुझे चाहिए, क्योंकि ना सही रहता है कभी चेंज वेंज करने के लिए। और इसका ना कवर भी बहुत डार्क सा है, मुझे ना बहुत लाइट लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक रूम सेट कर दिया। अब मैं आ गई बेडरूम पे। अभी तक मैंने ना ड्राइंग रूम ठीक किया था। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करने के बाद एक एक रूम क्लीन करती हूँ। एक रूम में पहले जितना काम है ना पूरा उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी। सुबह मैंने विंडो खोली थी, लेकिन अब मैंने बंद कर दी है और पर्दे वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ना धूल मिट्टी आ जाती है जब हम पूरा अच्छे से पूरा साफ़ वगैरह क्लीन कर देते हैं ना। तो फिर खिड़की वगैरह विंडो खोलो, हवा चलती है तो फिर धूल आ जाती है। और यहाँ पे बेड पे भी मुझे कपड़ा लगाना होता है। रोज़ ही ये है कि कपड़ा लगाना ही होता है। एक तो ब्लैक है ना, तो ब्लैक में एकदम धूल ज़्यादा दिखती है, जबकि मैं रोज़ यहाँ पे क्लीन करती हूँ। डेली का मेरा रहता है इसे क्लीन करना। तो यहाँ पे क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। और ये ना परसों मैंने यहाँ पे से फ़ोटोज़ और जो जो इसके यहाँ पे ना एवरी वगैरह सब क्लीन किया था रूम पे। तो वैसे ना रूम ज़्यादा गंदा नहीं रहता है अगर हम रोज़ डेली में ना क्लीनिंग वगैरह करें, क्योंकि ये तो हमारी मतलब डेली रूटीन का काम है करना। तो फिर जैसे कि ड्रेसिंग हो गया, बेड हो गया, टेबल्स हो गया, इनमें मतलब कपड़ा लगाना, ये चीज़ ना ये डेली पे ही आते हैं हमारे, तो इतना ज़्यादा रूम भी गंदा नहीं होता है। और फिर यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। सारे सामान को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लॉबी पे। और ये ना मैंने कवर वगैरह धोए थे और कुछ इसमें कपड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे इन्हें भी फटाफट तह लगा देती हूँ। और तह लगाने के बाद फिर वही खाना आना बनाने का टाइम हो जाता है। तो तह वगैरह लगाने के बाद सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी मैं इनको ना अलमीरा में संभाल दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि ना परसों भी मैंने खाद डाली। एकदम इतने प्लांटों में नहीं डाला जाता, क्योंकि इनको ना खाद के साथ साथ गुड़ाई भी करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने खाद वगैरह डाल दी थी। थोड़े प्लांट और बचे थे, तो इन्हें मैं ना इसमें खाद डाल के इन्हें, जो मैंने मिट्टी को मतलब गुड़ाई कर रखी, इनको दोनों को, मिट्टी को और खाद को, दोनों को मिक्स करना होता है। और ना ये खाद डाल के प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ऐसे करके मैंने टाइल्स रख के यहाँ पे पॉट रखे थे छोटे वाले, तो कितने मतलब पानी वगैरह डालने से गंदे हो जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। अभी कोई मैं इसकी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, कुछ टाइम बाद करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बाहर पे ना सफाई करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा चाहिए। तो फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने कर लिया। और आप देख सकते हैं हवा इतनी चल रही है ना, तो हवा ने तो बहुत परेशान किया है कुछ दिनों से। तो यहाँ पे साथ ही साथ पानी भी डाल देती हूँ मैं फूलों में। और फिर इस तरीके से देखो, जैसे ये है ना, गमले हटा हटा के वाइपर मारना होता है,
क्यों, अगर हम ना एक हफ्ता भी इस तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होता है ना, फ़र्श में निशान आ जाते हैं और फ़र्श से फिर गंदा होने लगता है। इसलिए ना जब भी मैं इसे यहाँ पे धोती हूँ, पानी वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो मुझे इस तरीके से एक एक गमला हटा के ना साफ़ करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, कितना परेशान कर रही है काम करने में। तो यहाँ पे मैंने आज फिर भी साफ़ कर दिया, लेकिन उतनी डीप क्लीनिंग नहीं करी है बाहर प्लांट्स की, क्योंकि ना मैंने इसमें खाद वगैरह डाली, उसके बाद पानी डाला तो कुछ कुछ खाद नीचे गिर रही थी तो गंदा हो रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिर्ची का प्लांट लगाया है, कितनी मिर्चियाँ हुई हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। और ये बैगन लगाए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर फूल आया है, ये बहुत टाइम बाद लगा ये पेड़। और यहाँ पे मेरे हो रहे हैं टमाटर के पेड़ लगाए थे मैंने 2। मैंने सोचा नहीं था कि इतने मतलब फल आएगा इसमें। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि ना फिर मैंने जो दूध लेके आई थी अभी मैंने उबाला नहीं है, तो दूध भी मैंने 1.5 किलो कर दिया। वैसे मैं 1 किलो लाती थी, तो ये आधा किलो का गिलास है तो वो मैंने आधा किलो अलग कर दिया है और 1 किलो अलग कर रहा है। क्योंकि ना जो आधा किलो गिलास है वो मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है रात को पीने के लिए। फिर क्या होता है ना, दूध रहता है तो चाय बनते रहती है, तो इसलिए मैंने ना दोनों को अलग अलग रख दिया है हिसाब से, एक आधा किलो अलग और 1 किलो अलग करके उबाल दिया। फिर मैं यहाँ पे पानी वानी पीने लग गई थी। और आजकल तो मैं मटके का ही पानी पीती हूँ और एकदम ठंडा, क्योंकि मौसम भी ना थोड़ा सा अच्छा है इस टाइम पे, बाहर मतलब हवा वगैरह चल रही है, मौसम में भी ना ठंडापन है, तो पानी अब बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। फिर हो गई थी शाम और फिर उसके बाद की मैंने ना कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं करी दिन के लंच की। मेरा ना सारा टाइम ऐसे ही निकल गया था, कुछ मतलब मेहमान आए थे घर पे, मतलब भाभी वगैरह, तो उन्हीं के संग बातों में रह गई और फिर ठीक नहीं लगता है वीडियो कैप्चर करना उनके सामने किसी के भी। तो फिर शाम को मैंने बना ली थी यहाँ पे चाय। सबसे पहले आई मैं अंदर घुमा के बच्चे को, फिर चाय ले गई और साथ ही साथ बच्चे को पढ़ा रही थी, वो उसे होमवर्क करना था, वो स्कूल का होमवर्क कर रहा है और मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी। उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, तब तक अपना बेटा होमवर्क करता है, फिर उसे पढ़ाना होता है, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे बेटे को मैंने बनाना दे दिया था, अभी दूध दूँगी कुछ टाइम बाद, लेकिन मैंने जब तक चाय पीनी, क्योंकि दूध ना मुझे उबालना पड़ेगा। जब मैं फ्रिज में रखती हूँ ना तो उसे नॉर्मली गर्म करके मैं बच्चे को कभी नहीं देती हूँ। फ्रिज का रखा हुआ दूध पहले मैं उबालती हूँ तभी जाके बच्चे को देती हूँ। तब तक मैंने बेटे को ना यहाँ पे बनाना दे दिया था और मैं पी लूँगी चाय और उसके बाद फिर शाम के डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ डिनर में पत्ता गोभी। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी काट ली थी, अच्छी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। और सूखी सब्जी के संग हम रायता ज़रूर बनाते हैं, तो क्योंकि अच्छा भी लगता है। और जो मतलब रस वाली सब्ज़ी होती है उसमें तो ज़रूरत नहीं होती रायते की, और सूखी सब्ज़ी में काफ़ी रहता है अच्छा खाने में भी। तो यहाँ पे मैंने रायता बना दिया है और ये लगाऊंगी मैं यहाँ पे तड़का। इसका ऑयल एकदम ठंडा हो गया ना, तो इस तरीके से यह हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया तड़का, बना रही हूँ रोटी। आज मैं सबके लिए गेहूं की रोटी बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए भी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और बच्चे को भी दूंगी और हस्बैंड को भी दूंगी। तो यहाँ पे अब फटाफट से रोटी बना के ना खाना निकालती हूँ हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए। और बेटे को पढ़ाई मैंने करवा ली है। और आजकल तो होमवर्क वगैरह भी काफ़ी मिल रहा है, क्योंकि ना स्टार्टिंग है अभी, स्कूल में नई बुक्स वगैरह आई हैं तो काफ़ी चीज़ें, होमवर्क भी है। और फिर अभी टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के, और फिर वही मई हाफ में ना फिर हॉलीडेज़ वगैरह का होमवर्क वगैरह सब कुछ है बच्चों का। तो सब कुछ देखना पड़ता है, सुबह से शाम कब निकल जाती है पता नहीं चलता घर के कामों में। और बस एक काम करो तो फिर दूसरा काम स्टार्ट, दूसरा करो तो तीसरा स्टार्ट। तो यही है गृहिणी की लाइफ, अपने घर को देखना, बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना और घर के काम, डिनर, लंच, बस इसी में हमारा सारा दिन निकल जाता है। और कुछ टाइम ऐसा होता है जो हम अपने लिए निकालते हैं, नहीं तो हमारी पूरी लाइफ ना, हाउसवाइफ की तो लाइफ पूरी बिजी ही चलती है सुबह से शाम तक। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया है मैंने हस्बैंड के लिए और खाना, और बेटे के लिए भी निकालूंगी। तो वीडियो को अब यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।